के 50 वर्ष पूरे किए हैं और प्रत्येक वर्ष हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को जो है इस प्रकार का उन्हें मंच दिया जाए जिसमें उनकी प्रतिभा उभर कर आए। विशेष रूप से ट्रेनर्स और कोरियोग्राफर्स बुलाए जाते हैं ताकि बच्चे कुछ नया तरीके से नई चीज़ें सीखें और मंच पे सभी के समक्ष हमारे सामने रखें। प्रयास रहता है विजय हाई स्कूल में जो है ना, हम शुरू से ही आरंभ से ही बच्चों को इस प्रकार से संस्कार देते हैं, इस प्रकार की भावना उनमें जागृत करते हैं कि जो उनमें छुपी हुई प्रतिभा है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो मंच पर उभर कर आ सके। और विद्यालय में भी समय समय पर इस प्रकार के छोटे छोटे फंक्शंस हर त्यौहार पे अन्य मौक़ों पर आयोजित करते हैं। और ये जो साल का विशेष अवसर रहता है, इसमें हमारा प्रयास रहता है कि विद्यालय से अधिकतम बच्चे, इस समय भी हमारे लगभग 80% बच्चे विद्यालय के जो है ना इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा हम सभी के सामने आए और वो कुछ ना कुछ नया सीखा जो उन्होंने वो हमारे समक्ष रखें। हमारे आदरणीय पिताजी आदरणीय स्वर्गीय मनोहर लाल चावला जी ने 1973 में विद्यालय स्थापित किया था। विजय नर्सरी स्कूल विद्यालय का नाम था। बढ़ते बढ़ते जो पौधा उन्होंने उस समय लगाया आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, आप सभी के समक्ष है। आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत बच्चों द्वारा और टीचर्स द्वारा एक लंबा सफ़र तय करते हुए हमारे सामने जो है आज सभी की मेहनत यहाँ पे झलक रही है कि किस प्रकार से हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारे जो योगा एकेडमी, ताइक्वांडो एकेडमी रेगुलर चलती है और उसमें बच्चे नेशनल लेवल तक प्राइजेस जीत के समय समय पर लाते रहे हैं। आज भी 3 बच्चे अभी मंच पर हमने सम्मानित किए हैं जो अभी नेशनल लेवल के प्लेयर्स, पटियाला में गेम हुई थी, दिल्ली में हुई थी, कलकत्ता तक हमारे बच्चे खेल के आए हैं, गोवा भी गए हैं, समय समय पर जाते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे में जिस प्रकार की प्रतिभा है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी और फील्ड में हो, तो हम उसको और उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें ताकि वो बच्चा उभर कर हमारे सामने आ सके। आपने देखा होगा आज हमारे बीच पंजाब से आदरणीय सरदार कृपाल सिंह महंत जी भी पधारे हैं। हमारे 1980 के बैच के स्टूडेंट रहे हैं और जाने माने विश्व प्रसिद्ध कलाकार और हमारे विद्यालय से निकले हुए हैं। उनकी प्रतिभा का इसलिए हमने उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया कि और बच्चे भी उनसे मोटिवेट हो सके, प्रोत्साहित हो सके। बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ आप एकेडमिक्स में आगे बढ़ें, अपना जो पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें आप एक अचीवमेंट आपको प्राप्त करें, उसके साथ साथ अपने अंदर अन्य क्षेत्र में बढ़ने के भी अवसर आपको समय पर मिलते रहें, उसका फ़ायदा उठाएं। अपने विद्यालय को जो है एक मंच जो आपको देता है विद्यालय समय समय पर, उसका यूज़ करते हुए अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारें। 50वां वार्षिक उत्सव जो है स्कूल का मनाया जा रहा है, तो आज विजय उत्सव के रूप में जो हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस मेरी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस विद्यालय के संस्थापक और हम सबके परम आदरणीय, परम पूजनीय श्री मनोहर लाल चावला जी के चरणों में मैं वंदन नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि जिन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया और वो आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन करके जो है आप लोग सामने यहाँ पर परिवार का हिस्से बनकर बैठे हैं। तो मैं उनके चरणों में वंदन नमन करता हूँ और इस विद्यालय को जिस प्रकार से संजो करके जो है आगे चल रहे हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई जितेंद्र चावला जी, हमारी भाभी शालिनी जी, स्कूल के प्रिंसिपल मैडम सीमा शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों। मुझे लगता है कि जो एक छोटा सा वृक्ष, एक छोटा सा बीज जो है आदरणीय मनोहर लाल जी ने डाला, आज वो वट वृक्ष के रूप में जो हम सभी के सामने है। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा के जो नाम जो है उसके अंदर सोनीपत के अंदर जो एक आयाम स्थापित करने का काम किया तो विजय हाई स्कूल ने किया। और मैं जिस प्रकार से इतने सुंदर जो है आप लोगों ने, आपके बच्चों ने प्रस्तुति दी, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने से निरंतर जो है आप और आपका स्टाफ और बच्चे जो है इस प्रकार की प्रस्तुति के लिए जो है वो प्रयास कर रहे थे और निरंतर जो है इसके लिए आप लोग रिहर्सल्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आप लोगों का भी साधुवाद है कि आपने बच्चों का भी उत्साह बढ़ाया, पेरेंट्स का भी उत्साह बढ़ाया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से निरंतर जो है हम लोग बच्चों का उत्साह बढ़ा करके जो उनकी अंदर की कैपेबिलिटी और एबिलिटी है उसको हम लोग आगे प्रदर्शित करें। हम भारत के अंदर हैं और मुझे लगता है कि हम वो भारतीय हैं जिस भूखंड के अंदर रहते हैं, हम उसे भारत माता बोलते हैं। आप लोगों ने अपना, मैं समझता हूँ कि अपना भाव दर्शाते हुए मेरे साथ भारत माता की जय का उद्घोष लगाया। तो
तो हम वो भारतीय हैं जो 5000 साल से इस सृष्टि के ऊपर हैं। और हम ये देखिए कि हम जिस भूखंड में रहते हैं उसका भी पूजन करते हैं, वंदन नमन करते हैं। हम पीने वाले जल का भी नमन वंदन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम स्वामी विवेकानंद की धरती के ऊपर हैं, जिन्होंने अराइज अवेक स्टॉप नॉट गोल टिल द गोल इज रीच्ड। उन्होंने इस प्रकार का जो है हमें स्लोगन दिया कि आप निरंतर चलते रहिए जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और आज मुझे लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैठे हैं। आपके जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि वो चाहते होंगे कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने।